तीसरा अध्याय। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अतः अब आप मुझ पर कृपा करके प्रेम वर्धिनी एवं मोक्षदायिनी शिव कथा को सविस्तार कहिए। श्री सूत जी बोले, हे सौनक, तुम शिव भक्त और वेद ज्ञाता हो, इसीलिए मैं उस गुप्त कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो। समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का गांव था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी, शस्त्रधारी एवं स्त्री भोगी, खल कपटी खेती करने वाले थे। ज्ञान, वैराग्य एवं सत्य धर्म तो जानते ही न थे। उन सब की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप पारायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वास्कल गांव में एक बिंदुक नामक अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और बहुत पापी था। वह सुधर्मिणी चंचुला नामक अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी चंचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म से भय से क्लेश सहती रही, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार बिंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब तो वह क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहाँ से भाग गया, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरिता में खूब खुशी जमाई। जब वह अपने पति से पिट चुकी तो उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं कि तुम भी तो मुझ पर यौना और पति सेवा पारायण पत्नी को छोड़कर वैश्यागामी हो गए हो। यदि पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो और उसे किसी का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या दशा होगी? उत्तर दो। मैं रूपवती नवयौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार काम पीड़ा को सहन करूँ? सूत जी बोली, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी से कहा, तुमने सत्य कहा। तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः उसे तुम निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी तो लो, क्योंकि मैं वैश्यागामी हो गया हूँ। इसलिए तू उनसे धन लेकर मुझे देती रह, जिससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सूत जी बोले, पति की यह बात सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और पति की वह बात स्वीकार कर ली। अब तो वो दोनों कुकर्म पड़ गए। इस प्रकार दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते हुए वह समय बीत गया। कुमति, दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया और बहुत काल पर्यंत नरक भोगे। लेकिन इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब बिंदुक पति के मर जाने पर मूर्खा चंचुला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई। पर पुरुषों के साथ उसका यौवन बीतने लगा। एक बार योग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी सखियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से
उसने भी तीर्थ पर स्नान किया और सखियों के साथ इधर-उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवी यज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं उसे यमलोक में यमदूत लोहे के परिध तपाकर उसकी योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्यवर्धिनी कथा को सुनकर वह भय से काँप उठी। जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी चले गए, तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। बहुत मूर्खा ने अपना जीवन व्यभिचार में कामसक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता हो। अब मैं आपके ही चरणों की शरण हूँ। अतः कृपा कर मुझ अबला पर उद्धार कीजिए। सूची बोली। जब वह ऐसे 3 वचन बोली, तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया। तृतीय अध्याय समाप्त।